एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन के एक सहपाठी मित्र आ टपके। हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ने जाया करते थे। कोई 45 साल की पुरानी बात है। मेरी उम्र 19 साल से अधिक न थी। वह भी लगभग इसी उम्र के रहे होंगे, लेकिन मुझसे कहीं अधिक बलवान और हृष्ट पुष्ट। मैं जहीन था, वह निरे कूदन। मौलवी साहब उनसे हार गए थे और उन्हें सबक पढ़ाने का भार मुझ पर डाल दिया था। अपने से दुगुने व्यक्ति को पढ़ाना मैं अपने लिए गौरव की बात समझता था और खूब मन लगाकर पढ़ा था। हल यह हुआ कि मौलवी साहब की छड़ी जहां असफल रही, वहां मेरा प्रेम सफल हो गया। बलदेव चल निकला, खाली बारी तक जा पहुंचा। मगर इस बीच में मौलवी साहब का स्वर्गवास हो गया और वह शाखा टूट गई। उनके छात्र भी इधर उधर हो गए। तब से बलदेव को केवल मैंने 2-3 बार रास्ते में देखा। मैं अब भी वही सिकिया पहलवान हूँ और वह अब भी वही भीमकार। राम राम हुई, क्षेम कुशल पूछा और अपने अपनी राह चले गए। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, आओ भाई बलदेव, मजे में तू हो, कैसे याद किया, क्या करते हो आजकल? बलदेव ने व्यथित कंठ से कहा, जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं भाई, और क्या। तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। याद करो वह मकतब वाली बात, जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे। तुम्हारी बदौलत 4 अक्षर पढ़ गया और अपनी जमींदारी का काम संभाल लेता हूँ, नहीं तो मूर्ख बना रहता। तुम मेरे गुरु हो भाई। सच कहता हूँ, मुझ जैसे गधों को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था। न जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपने जगह पर आया नहीं कि बिल्कुल साफ। तुम जो पढ़ाते थे वह बिना याद किए ही याद हो जाता था। तुम तब भी बड़े जहीन थे। यह कहकर उन्होंने मुझे सगर्व नेत्रों से देखा। मैं बचपन के साथियों को देखकर फूल उठता हूँ। सजल नेत्र होकर बोला, मैं तो जब तुम्हें देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दौड़कर तुम्हारे गले लिपट जाऊं। 45 वर्ष का युग मानो बिल्कुल गायब हो जाता है। वह मकतब आंखों के सामने फिरने लगता है और बचपन सारी मनोहरताओं के साथ ताजा हो जाता है। बलदेव ने भी द्रवित कंठ से उत्तर दिया, मैंने तो भाई तुम्हें सदैव अपना इष्ट देव समझा है। जब तुम्हें देखता हूँ तो छाती गज भर की हो जाती है कि वह मेरा बचपन का संगी जा रहा है, जो समय आ पड़ने पर कभी दगा न देगा। तुम्हारी बड़ाई सुन सुनकर मन ही मन में प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन यह बताओ, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? कुछ खाते पीते क्यों नहीं? सूखते क्यों जाते हो? घी न मिलता हो तो 2-4 कनस्तर भिजवा दूं। अब तुम भी बूढ़े हुए, खूब डटकर खाया करो। अब तो देह में जो कुछ तेज और बल है वह केवल भोजन के अधीन है। मैं तो अभी सेव भर दूध और पाव भर ही उड़ाए जाता हूँ। इधर थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूँ। जिंदगी भर बाल बच्चों के लिए मर मिटे। अब कोई यह नहीं पूछता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगर आज कंधा डाल दूं तो कोई एक लोटे पानी को न पूछे। इसीलिए खूब खाता हूँ और सबसे ज्यादा काम करता हूँ। घर पर अपना सब बना हुआ है। वही जो तुम्हारा जेठा लड़का है, उस पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा चला दिया है। जवानी के मन में किसी को कुछ समझता नहीं है भी अच्छा खासा पहलवान। दरोगा जी से एक बार कुछ कहा सुनी हो गई, तब से घात में लगे हुए थे। इधर गांव में एक डाका पड़ गया। दरोगा जी ने तहकीकात में उसे भी फांस लिया। आज 1 सप्ताह से हिरासत में है। मुकदमा मोहम्मद खलील डिप्टी के इजलास में है और मोहम्मद खलील और दरोगा जी से दांत काटी रोटी है। अवश्य सजा हो जाएगी। अब तुम ही बचाओ तो उसकी जान बच सकती है और कोई आशा नहीं है। सजा तो जो होगी वह होगी ही, इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। तुम जाकर हाकिम जिला से इतना कह दो कि मुकदमा झूठा है, आप खुद चलकर तहकीकात कर लें। बस देखो भाई, बचपन के साथी हो, नहीं न करना। जानता हूँ तुम इन मामलों में नहीं पड़ते और तुम्हारे जैसे आदमी को पढ़ना भी न चाहिए। तुम प्रजा की लड़ाई लड़ने वाले जी हो। तुम्हें सरकार के आदमियों से मेलजोल बढ़ाना उचित नहीं तो जनता की नजरों में गिर जाओगी। लेकिन यह घर का मुआमला है। इतना समझ लो कि मुआमला बिल्कुल झूठ न होता तो मैं कभी तुम्हारे पास न आता।
लड़के की माँ रो रो कर जान दिए डालती है। बहू ने दाना पानी छोड़ रखा है। 7 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मैं तो थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ, लेकिन दोनों सास बहू तो निराहार पड़ी हुई हैं। अगर बच्चे की सजा हो गई तो दोनों मर जाएंगी। मैंने यही कहकर उन्हें ढाढ़स दिया है कि जब तक हमारा छोटा भाई सलामत है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी एक पुस्तक पढ़ी है, वह तो तुम्हें देवतुल्य समझती है, और जब कोई बात होती है तुम्हारी नजीर देकर मुझे लज्जित करती है। मैं भी साफ कह देता हूँ, मैं उस छोकरे की सी बुद्धि कहाँ से लाऊं? तुम्हें उसकी नजरों में गिराने के लिए तुम्हें छोकरा, मरियल सभी कुछ कहता हूँ, पर तुम्हारे सामने मेरा रंग नहीं जमता। मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया। मेरी ओर से जितनी आपत्तियां हो सकती थी, उन सबका जवाब बलदेव सिंह ने पहले से ही दे दिया था। इसको फिर दोहराना व्यर्थ था। इसके सिवा कोई जवाब न सूझा कि मैं जाकर साहब से कहूंगा। हाँ, इतना मैंने अपनी तरफ से और बढ़ा दिया कि मुझे आशा नहीं कि मेरे कहने का विशेष ख्याल किया जाए, क्योंकि सरकारी मुआवलों में हुकाम हमेशा अपने मातहतों का पक्ष लिया करते हैं। बलदेव सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, इसकी चिंता नहीं, तकदीर में जो लिखा है वह तो होगा ही, बस तुम जाकर कह भर दो। अच्छी बात है। तो कल जाओगे? हाँ, अवश्य जाऊंगा। यह जरूर कहना कि आप चलकर तहकीकात कर लें। हाँ, यह जरूर कहूंगा। और यह भी कह देना कि बलदेव सिंह मेरा भाई है। झूठ बोलने के लिए मुझे मजबूर न करो। तुम मेरे भाई नहीं हो, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है। अच्छा, यह भी कह दूंगा। बलदेव सिंह को विदा करके मैंने अपना खेल समाप्त किया और आराम से भोजन करके लेटा। मैंने उनसे गला छुड़ाने के लिए झूठा वादा कर दिया। मेरा इरादा हाकिम जिला से कुछ कहने का नहीं था। मैंने पेशबंदी के तौर पर पहले ही जता दिया था कि हुकाम आमतौर पर पुलिस के मुआवलों में दखल नहीं देते। इसीलिए सजा हो भी गई तो मुझे यह कहने की काफी गुंजाइश थी कि साहब ने मेरी बात स्वीकार नहीं की। कई दिन गुजर गए थे, मैं इस वाकये को बिल्कुल भूल गया था। सहसा एक दिन बलदेव सिंह अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए। बेटे ने मेरे चरणों पर सिर रख दिया और अदब से एक किनारे खड़ा हो गया। बलदेव सिंह बोले, बिल्कुल बरी हो गया भैया। साहब ने दरोगा को बुलाकर खूब डांटा कि तुम भले आदमियों को सताते और बदनाम करते हो। अगर फिर ऐसा झूठा मुकदमा लाए तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। दरोगा जी बहुत झेपे। मैंने उन्हें झुककर सलाम किया। बच्चा, पर घड़ों पानी पड़ गया। यह तुम्हारी सिफारिश का चमत्कार है। भाईजान, अगर तुमने मदद न की होती तो हम तबाह हो गए थे। यह समझ लो कि तुमने 4 प्राणियों की जान बचा ली। मैं तुम्हारे पास बहुत डरते डरते आया था। लोगों ने कहा था उनके पास नाहक जाते हो। वह बड़ा बेमरौत आदमी है। उसकी जात से किसी का उपकार नहीं हो सकता। आदमी वह है जो दूसरों का हित करे। वह क्या आदमी है जो किसी को कुछ सुने ही नहीं। लेकिन भाईजान, मैंने किसी की बात न मानी। मेरे दिल में मेरा राम बैठा कह रहा था, तुम चाहे कितने ही रूखे और बेलाग हो, लेकिन मुझ पर अवश्य दया करोगे। यह कहकर बलदेव सिंह ने अपने बेटे को इशारा किया। वह बाहर गया और एक बड़ा सा गट्ठर उठा लाया, जिसमें भांत भांत की देहाती सौगातें बंधी हुई थी। हालांकि मैं बराबर कहे जाता था कि तुम ये चीजें नाहक लाए, इनकी क्या जरूरत थी, कितने गंवार हो, आखिर तो ठहरे देहाती। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो साहब के पास गया भी नहीं। लेकिन कौन सुनता है। खोया, दही, मटर की फलियां, अमावट, ताजा दूध और जाने क्या क्या आ गया। मैंने कहने को तो एक तरह से कह दिया। मैं साहब के पास गया ही नहीं। जो कुछ हुआ खुद हुआ, मेरा कोई एहसान नहीं। लेकिन उसका मतलब यह निकाला गया कि मैं केवल नम्रता से और सौगातों को लौटा देने का बहाना ढूंढने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। मुझे इतनी हिम्मत न हुई कि मैं इस बात का विश्वास दिलाता। इसका जो अर्थ निकाला गया वही मैं चाहता था। मुफ्त का एहसान छोड़ने का जी न चाहता था। अंत में जब मैंने जोर देकर कहा कि किसी से इस बात का जिक्र न करना,
नहीं तो मेरे पास फरियादों का मेला लग जाएगा। तो मानो मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने सिफारिश की और जोरों से की। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुफ्त का यश यही पूर्ण होता है। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।